आ रही है लौकी की सब्जी। लौकी नहीं। अरे इन बच्चों का पता नहीं लौकी के साथ क्या 36 का आंकड़ा है। बताइए जरा, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, ढेर सारे गुणों के साथ भरी होती है ये लौकी, लेकिन ये बच्चे फिर भी नहीं खाना चाहते, है ना ऐसा ही। तो चलिए आज आपकी इस मुश्किल का मैं कर देती हूँ हल और सजेस्ट करती हूँ आपको एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, एक ऐसी रेसिपी जिससे यकीन मानिए बच्चे लौकी खाना ही नहीं केवल शुरू कर देंगे, पसंद भी करने लगेंगे। जानते वो क्या है? वो है लौकी के कोफ्ते। और कोई साधारण कोफ्ते नहीं, आज लौकी के कोफ्तों को भी देंगे हम एक शाही अंदाज और बनाएंगे रोजमर्रा की लौकी को आज कुछ खास। अच्छा, यूजुअली क्या होता है ना, जब हम लौकी के कोफ्ते बनाते हैं तो वो कोफ्तों की जगह पकौड़े बन जाते हैं। तो आज शेयर करूंगी आपके साथ कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स भी कि कैसे लौकी के कोफ्ते कोफ्ते ही रहें, पकौड़े ना बने। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि शाही लौकी कोफ्ता की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो इतनी बेहतरीन सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। और याद है ना, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आज की रेसिपी शाही अंदाज के साथ बनी और बच्चों को पसंद आई कि नहीं आई। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो पहले लौकी को छील लिया जाए। ओहो रुको, उससे पहले ये तो बता दें आपको कि लौकी लेनी कैसी है। तो भाई जब लौकी खरीदे ना तो कोशिश कीजिए कि जो लौकी है वो कच्ची होनी चाहिए। बहुत बड़े साइज़ की लौकी मत लीजिएगा। जितनी बड़ी लौकी होगी ना उसके अंदर उतने ज़्यादा बीज होंगे, तो उसे हम लोग अवॉइड करते हैं और कच्ची लौकी लेना प्रेफर करते हैं। तो लौकी छील लेने के बाद जानते हैं क्या करेंगे? पहले तो ये छिलके हटाएंगे और बहुत जगह ना इन छिलकों की भी सब्ज़ी बनती है और बिलीव मी बहुत ही डिलीशियस बनती है। उसके लिए छिलकों को महीन महीन काट लीजिए और कुछ नहीं, थोड़ा सा सौंफ और कलौंजी दैट इज़ मंगरेल उसके साथ आप छौंक दीजिए और उसमें डालिए थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक। फिर देखिए इसका क्या स्वाद आता है। लेकिन हम तो बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते और इसके लिए हमें लौकी को कद्दूकस कर लेना पड़ेगा। अब ये देखिए मेरी लौकी में अंदर बिल्कुल बीज नहीं है क्योंकि मैंने एक पतली और अच्छी नरम मुलायम लौकी ली है। तो कोफ्ते बनाने के लिए ना लौकी को कद्दूकस करना पड़ेगा। अब आता है वो सवाल कि लौकी के कोफ्ते कोफ्ते रहें, पकौड़े ना बने। ऐसा मैंने क्यों कहा था? क्योंकि यूजुअली आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा ना कि जब भी हम लौकी के कोफ्ते बनाने जाते हैं तो क्या होता है कि लौकी में क्योंकि बहुत सारा पानी होता है ना, तो वो लौकी जैसे ही इसमें मसाले पड़ते हैं क्या करती है, नमक मसालों के साथ पानी छोड़ देती है। और फिर क्या होता है, आप इसमें ढेर सारा बेसन डालते चले जाते हैं और पकौड़े बन जाते हैं कोफ्तों की जगह। सो वी आर जस्ट गोइंग टू अवॉइड दैट। एंड फॉर दैट मेरे पास है यहाँ पर एक मलमल का कपड़ा। अब इस मलमल के कपड़े के ऊपर मैं अपनी लौकी को कसने जा रही हूँ। तो पहले इसे कस लेते हैं मोटे वाले ग्रेटर के साथ। तो लौकी तो हो गई कद्दूकस। ऐड करूँगी इस पे 1 टीस्पून नमक। मौसम कितना अच्छा हो रहा है। कैमरा दादा ज़रा वहाँ पे कैमरा घुमाइए। तो नमक डालने के बाद आप इसमें इसे मिला दीजिए और बस केवल 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। ये लौकी पूरा पानी छोड़ देगी। तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम प्याज का मसाला तैयार कर लेंगे। प्याज, एक बड़ा सा प्याज ले लीजिए। आप चाहें तो 2 छोटे प्याज भी ले सकते हैं और इनको हम रफली चॉप कर लेते हैं। और अब इसे मिक्सी में पीस लिया जाए। अच्छा, अदरक लहसुन इसके साथ मैं नहीं पीस रही क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले मैं अपने प्याज को भून लूँ, उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँ। प्याज का पेस्ट डन। अब क्या करेंगे?
भाई पहले तो कोफ्ते तल के निकालेंगे, उसके बाद बनाएंगे ग्रेवी और फिर डालेंगे उसमें कोफ्ते। तो कोफ्तों के लिए पहले हमें क्या करना है, ये जो लौकी यानी कि दूधी हमने नमक के साथ भिगो करके रखी हुई है ना, इसका अब देखते हैं मज़ा। तो ये देखिए, इसे आप प्रेस कीजिए, देखा कितना सारा पानी है इसमें, और यही पानी जो है वो क्या करता है, हमारे लौकी के कोफ्तों को बहुत ज़्यादा रनी बना देता है। इसका जो बैटर होता है ना वो बहुत रनी हो जाता है, एंड एज अ रिज़ल्ट कोफ्ते जो हैं वो कोफ्ते ना बन के पकौड़े बन जाते हैं, यानी कि उनकी वो अच्छी सी शेप नहीं आ पाती। अब इस पानी को गलती से भी मत फेंक दीजिएगा, क्योंकि ये पानी रिच है बहुत सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में। तो हम क्या करेंगे, इस पानी को ऐड कर देंगे अपनी ग्रेवी में। तो अभी के लिए इसके रखते हैं एक तरफ, और अब ये जो ग्रेटेड लौकी है ना, इसे मैं निकाल लेती हूँ अपने परात पर। इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले है रेड चिली पाउडर, और आधा छोटा चम्मच ये जीरा पाउडर भी, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इसके साथ 3 टेबलस्पून बेसन। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया जाए। रुकिए, अब आप मुझसे कहेंगे भैया इसमें शाही क्या है? ये तो वही लौकी के कोफ्ते हैं ना, कि लौकी घिसी उसमें बेसन मिलाया बस बना लो कोफ्ते। तो बताते हैं ना, शाही होगा इसमें एक स्पेशल स्टफिंग, और हाँ इसकी ग्रेवी का फ्लेवर भी। तो उसके लिए पहले आपको मैं स्टफिंग बताती हूँ। लेट मी कीप दिस असाइड, और हाथ भी धो लिए जाए ना। तो ये है मेरी स्टफिंग। एक तो है खुबानी, जिसे मैंने भिगो करके पानी में रखा हुआ है, और दूसरे हैं ये बादाम। अब इनको भी मैंने पानी में भिगो करके रखा हुआ है। ये किस लिए, अब देखिए क्या करना है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम ये बादाम को छील करके रख लेंगे। तो ये बादाम भी मैंने छील लिए, और अब ये जो खुबानी है ना, इसका देखिए क्या करना है। खुबानी को 3 से 4 घंटे के लिए मैंने भिगो करके रख दिया था, ताकि ये फूल जाए, एंड एज अ रिज़ल्ट जब मैं इसे कट करके इसका बीज निकालूँ ना, तो वो आसानी से निकल जाए। तो खुबानी को ऐसे खोल दीजिए, इसका ये जो स्टोन है ये निकाल देंगे, और इसकी जगह इसके अंदर हम एक ये सोक किया हुआ बादाम भर के रख देंगे। ऐसे ही सारी खुबानी पहले प्रिपेयर कर ली जाए। सो दिस डन, ये तो मेरी स्टफिंग हो गई रेडी। अब अच्छा, इससे पहले कि आगे बढ़ें, यानी कि स्टफिंग को कोफ्ता की बॉल्स के अंदर फिल करें, क्या करेंगे, यहाँ पर हम तेल गरम करने चढ़ा देते हैं अपने कोफ्ता बॉल्स को फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले ये जो कोफ्ता का मिक्सचर है ना, इसे मैं 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। और अब हर मिक्सचर को लीजिए आप, इसे फ्लैटन आउट कीजिए, और इसमें स्टफ़ कर दीजिए आप अपनी खुबानी और उसके अंदर रखा हुआ बादाम। अब तो ये तो हो गया भाई अपने लौकी के कोफ्ता को एक शाही अंदाज देने का तरीका। आप चाहें तो ऑफकोर्स रेगुलर कोफ्तास भी बनाइए, और देखिए कि आपके कोफ्ता बिल्कुल पकौड़े नहीं बनने वाले हैं। तो ऐसे ही इसे और आप स्टफ़ करके प्रिपेयर कर लीजिए। कोफ्ता बॉल्स ऑल्सो डन। तेल चेक कर लें गरम हुआ कि नहीं, क्योंकि हमें इसे मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करना है, ठंडे तेल में बिल्कुल नहीं तो जानते हैं ना कोफ्ते बिल्कुल क्रिस्प नहीं बनेंगे। तेल हो चुका है मीडियम हॉट। अब डालते हैं इसमें ये कोफ्ते। अच्छा, बिल्कुल बीच में और ऊपर से मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो ये पूरा का पूरा तेल छलक के बाहर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, साइड से जितना पास तेल के आप इसे छोड़ सके वैसे इसमें ऐड कीजिएगा, ताकि तेल बिल्कुल छलके नहीं। अगर बहुत सारे कोफ्ते तल रहे हैं ना, तो इन्हें बैचेस में फ्राई कीजिएगा। 8-10 है मेरी तरह, तो बस इकट्ठे एक बार में भी ऐड किए जा सकते हैं। और पहले 1 मिनट तो आप इसको बिल्कुल छूइएगा मत, डिस्टर्ब मत कीजिएगा। और जब ये हल्का सा बाहर से गोल्डन कलर ले लेना, तब हम इसे नच करेंगे, इसे गोल घुमा देंगे, फिर इसे हम निकाल लेंगे। तो बैक ऑफ द स्पून के साथ आप इसे नच कीजिए, घुमा दीजिए। सो वंस दीज आर नाइस एंड गोल्डन, क्या करेंगे, इन्हें तल के निकाल लेंगे हम एक अब्जॉर्बेंट पेपर पर। देखिए गोल गोल कोफ्ते हैं ना, कोफ्ते भी बन गए। अब कोफ्ते की ग्रेवी बनाएंगे, और उसके लिए जानते हैं मैं पहले क्या करूँगी,
इस कढ़ाई का जो तेल है ना ये निकाल दूंगी, तेल को कर दूंगी बहुत ही कम। और अब क्योंकि ये तेल काफ़ी ऑलरेडी गर्म है, इसमें सीधे मैं अपने खड़े गरम मसाले ऐड कर देती हूँ। 1 तेज पत्ता, 3 से 4 लौंग, 1 मोटी इलायची और 4 छोटी इलायची भी, आधा छोटा चम्मच जीरा भी। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से पहले चटक जाने देते हैं और उसके बाद ये जो प्याज का पेस्ट हमने बना करके रखा हुआ है ना, ये प्याज का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। बहुत थोड़ा सा पानी लेके ना इसे वॉश करके इसका पानी भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब इस प्याज को हम भून लेंगे जब तक ये गोल्डन कलर का नहीं हो जाता। तब तक क्या करेंगे, टमाटर काट लेते हैं और उसे भी पीस करके उसका भी एक पेस्ट बना लेते हैं। तो मैंने 2 बढ़िया लाल बड़े टमाटर ले लिए हैं और इनको आप बड़ा मोटा कट कर लीजिए। मिक्सी में तो फाइनली ये पिस जाएंगे। टमाटर ऑल्सो डन। प्याज को चला लीजिए, इसे भून जाने दीजिए जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाता। तो अब देखिए ये जो अनियन है ये कैसे पिंक होने लग गया है और आप नोटिस करेंगे कि इसने पानी जो है ना वो सारा सुखा दिया है और धीरे धीरे यहाँ पर मुझे तेल भी दिखने लग गया है। अब इसे भुनने दीजिए। तो देखिए अब इसका कलर टर्न हो गया है और ये काफ़ी ब्राउन होने लग गया है। एट दिस स्टेज जानते हैं मैं सबसे पहले इसमें क्या ऐड करने जा रही हूँ? मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें रेड चिली का पाउडर, ताकि लाल मिर्च जो है ना इसे अच्छा सा एक कलर दे पाए। और ऐड करूँगी थोड़ी सी हल्दी भी। तो पहले ये रेड चिली पाउडर और हल्दी को इसके साथ थोड़ा सा भून लेते हैं और अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो पानी है ना वो हमारे मसालों को जलने से प्रिवेंट करेगा। तो देखिए ये जो नीचे चिपकता जाए ना इसे आप स्क्रैप करते जाइए, ऐसे छोड़ाते जाइए। ये जो हमारा भुना मसाला है उसके भुने का स्वाद है। एंड वंस अदरक लहसुन पकने की भी खुशबू आ जाए आपको, तब इसमें ऐड करेंगे हम ये टमाटो का जो पेस्ट हमने बना के रखा है, ये फ्रेश टमाटो का पेस्ट। अब इस मसाले को हम भून लेंगे जब तक फिर से एक बार ये मसाला तेल नहीं छोड़ देता, अच्छे से भून नहीं जाता। और इसमें लगेंगे मुझे कम से कम 7 से 8 मिनट। अब ये देखिए मसाला कितने बढ़िया से भून चुका है और मसाले ने पूरी तरह से तेल भी छोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, कुछ मसाले इसमें और ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी, थोड़ा सा जीरा पाउडर भी। और अब ये जो लौकी का पानी मैंने बचा करके रखा हुआ है ना, ये लौकी का पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसके साथ इस मसाले को हम भून लेंगे। अब ये लौकी का पानी जो है ना इन मसालों को जलने से प्रिवेंट करेगा। जितना नीचे मसाला चिपक रहा होगा वो भी इस पानी की हेल्प से इजीली छूट जाएगा, यानी कि जो खुचन है वो भी निकल के आ जाएगी बाहर। अब इस मसाले को फिर एक बार पका लेंगे जब तक फिर से ये एक बार तेल नहीं छोड़ देता। यानी कि ये जो तेल छोड़ने का कार्यक्रम है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी अच्छी ग्रेवी के अच्छे से भूनने में, समझे आप। वंस अगेन मसाले ने छोड़ दिया है अच्छे से तेल और मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 कप पानी और इसी के साथ नमक, स्वाद के अनुसार नमक, कीपिंग इन माइंड कि जो हमने पानी डाला है लौकी का उसमें नमक है। अब बस जस्ट गेट दिस टू अ रोलिंग बॉयल और फिर इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते। लेकिन 1 सेकेंड रुकिए, हम इसको शाही टेस्ट देना है तो वो शाही फ्लेवर कैसे आएगा? अच्छा आप सोचिए, आपको किसी भी चीज़ में कोई शाही फ्लेवर देना होता है या कोई भी रेसिपी आप पढ़ते हैं जिसमें शाही अंदाज या शाही फ्लेवर होता है तो वो कैसे आता है? शाही खाना क्या होता था? रिच फूड होता था। और वो रिचनेस उसमें काहे से आती थी? वो रिचनेस आती थी नट्स का पेस्ट, घी, मलाई या बलाई या जिसे हम क्रीम भी कहते हैं, वो सब ऐड करने से। तो हम भी इसमें ऐड करेंगे कोई नट का पेस्ट। जैसे मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें काजू का पेस्ट टू गिव इट दैट रिचनेस। गिव दिस अ स्टर। सो जस्ट अलाउ दिस टू कम टू अ बॉयल और फिर ऐड कर देंगे हम उसमें
अपने फ्राई किए हुए कोफ्ता बॉल्स। तो इनको ऐड करते हैं इस बॉइलिंग ग्रेवी में। इसे स्टर कर लीजिए और ज़्यादा नहीं, केवल 1 मिनट के लिए हम इन कोफ्ता बॉल्स को इस ग्रेवी में पकाएंगे और फिर उसके बाद कर देंगे गैस को बंद। जानते हैं क्या होगा, कोफ्ता बॉल्स जो हैं ग्रेवी को अब्जॉर्ब कर लेंगे और थोड़ा सा फूल के गबद्दू हो जाएंगे। तो दिस डन। अब क्या किया जाए, शाही लौकी कोफ्ता को सर्व करते हैं और एंजॉय करते हैं। अब पूछिएगा बच्चों से लौकी खाएंगे कि नहीं खाएंगे, अनबिलीव में कहेंगे हाँ मम्मी खा लेंगे। थोड़ी धनिया चाहिए इसे गार्निश करने के लिए, थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसके फ्लेवर को और इम्प्रूव करने के लिए। चाहे तो एक आधा काजू भी डाल दीजिएगा या बादाम। तो लीजिए, कर लिया ना वो रोज़मर्रा वाले कोफ्तों को हमने कितना ही खास। और जैसे मैंने आपसे कहा, बच्चे अब जब आपसे कहें कि भाई हम लौकी नहीं खाएंगे, तो लौकी की सब्ज़ी उन्हें बिल्कुल ऐसी बना के खिलाइएगा और तब मुझे बताइएगा